अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। आज तो जो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है ना, अभी जो ख़त्म हुआ है अहमदाबाद में, इसने तो इस T20 वर्ल्ड कप में चार चांद लगा दिए भाई। क्या मैच हुआ है यार, दो दो सुपर ओवर हुए हैं। और बहरहाल आपको तो पता ही है कि जब साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान खेलेगा तो हमारी टीम तो फिर साउथ अफ्रीका ही है ना। एंड फाइनली साउथ अफ्रीका डिड विन। बट लाइक इवन इन द सेकंड सुपर ओवर जो हालात पैदा हो गए थे कि 24 चाहिए थे अफगानिस्तान को जीतने के लिए। और पता नहीं कहाँ से एकदम से इनको ख्याल आया कि जी केशव महाराज से बॉलिंग करवाते हैं। रबाडा और निगेटी तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके अलावा भी ऑप्शन काफ़ी थे साउथ अफ्रीका के पास। बट दे वेंट फॉर केशव महाराज ने पहली गेंद पे मतलब दूसरी गेंद पे उसको आउट किया, क्या कहते हैं अपना, मोहम्मद नबी को। अच्छा कैच कवर में, या पॉइंट कह लें उसको। उसके बाद जो है मतलब जब गुरबाज आया बैटिंग करने तो चार गेंदों पे 24 रन रह गए, और यानी कि 4 सिक्सेस रिक्वायर्ड। एंड लाइक एवरीवन थॉट कि जी ये तो हो ही नहीं सकता, अब क्या हो गया, मैच इज डन, डन एंड डस्टेड। भाई उसने तीन गेंदों पे तीन छक्के लगा दिए, और लगाए भी। अच्छा, महाराज साहब भी जो है ना, मुझे हैरत ये थी कि महाराज साहब भी उसको बॉल लूप किए जा रहे हैं। अरे भाई तुम देख रहे हो कि मतलब उसके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, गुरबाज के पास, माँ से वाइस के कि वो शॉट खेले। और ये साहब इतना तजुर्बा रखते हैं महाराज, और उसको लूप किया जा रहा है। अच्छा, जब उनको तीन छक्के पड़ गए तो उनको ख्याल आया कि यार थोड़ा सा गेंद तेज करते हैं। वो तेज करने गए तो गेंद वाइड हो गई। तो फाइनली ऑन द लास्ट बॉल लाइक अफगानिस्तान नीडेड 5, तो बहरहाल वो लास्ट बॉल पे आउट हो गया गुरबाज शॉट खेलते हुए, और उसी स्पॉट पे आउट हुआ जहाँ पर नबी भी आउट हुआ था। लेकिन साउथ अफ्रीका वन, एंड व्हाट अ थ्रिलर इट वाज यार। एंड इट्स गुड टू सी दैट पीपल आर कमिंग टू वॉच दीज वर्ल्ड T20 कप मैचेस, मतलब रिगार्डलेस ऑफ हुज प्लेइंग हुज नॉट प्लेइंग। आज भी अहमदाबाद में, जो कि बहुत बड़ा स्टेडियम है, अच्छा खासा क्राउड था टू वॉच दिस मैच। एंड इट वाज क्रैकर ऑफ अ मैच यार, मज़ा आ गया मैच देखकर। मतलब जब ऐसे मैचेस होते हैं ना, तो फिर आपको लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, चाहे आपकी टीम खेल रही हो या ना खेल रही हो। बट सम सुपर परफॉर्मेंसेस फ्रॉम बोथ टीम्स टुडे। जैसे उसने डिकॉक, जब से वो वापस आया है साउथ अफ्रीका की टीम में, उसने रिटायरमेंट वापस ली। ही इज़ बीन स्कोरिंग हेविली। आज भी उसने हाफ सेंचुरी की। रायन रिकल्टन ने भी अच्छे मतलब 60 रन किए। उसके अलावा फिर जो है अफगानिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से टू इनिंग स्टैंड आउट। एक गुरबाज ने जो 84 किए, व्हेन साउथ व्हेन अफगानिस्तान चेस डाउन, दे वर आस्क्ड टू चेस व्हाट यू कॉल इट 188, तो दे मैनेज टू टाई द बॉल द मैच ऑन 187। दे वर बोल्ड आउट फॉर 187, बट दे टाइड द मैच। तो गुरबाज ने बहुत अच्छी बैटिंग की, एंड गुरबाज वाज लाइक ही वाज द, मतलब जितनी तेज़ी से उसने बैटिंग की, आई थिंक साउथ अफ्रीका के एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि साउथ अफ्रीका के ये इस तरह से बैटिंग करेगा। ही स्कोर्ड 84 और 42 बॉल विद 7 सिक्सेस एंड 4 कैसे बोलते हैं बाउंड्रीज। और अगर थोड़ा सा इसको प्रॉपर कोई मतलब सपोर्ट मिल जाती है अफगानिस्तान की तरफ से, जैसे इसने दरवेश रसूली ने 15 किए, तो उसने उमर जई ने 20 किए, तो 22 किए, तो उसने राशिद खान ने 20 किए। अगर ये थोड़ा सा और इनको एक लंबी इनिंग्स मिल जाती तो अफगानिस्तान वैसे ही जीत जाता मैच, ठीक है ना। लेकिन मैच में भी ड्रामे कम नहीं थे भाई। लास्ट ओवर में 13 रन चाहिए, मतलब अफगानिस्तान को मैच जीतने के लिए। एक विकेट बाकी, और रबाडा साहब ने दो नो बॉलें कर दी उठा के। एक पे तो विकेट भी थी, जिस पे सेलिब्रेशन भी शुरू हो गई, पता चला जी नो बॉल। और वो मैच फिर चला गया पहले सुपर ओवर में। बट व्हाट अ मैच यार, फैसिनेटिंग मैच। मज़ा आया मैच देख के। एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका टीम इज like like last in the last T20 World Cup they were in the finals and they lost to India। तो इस दफ़ा भी ये टीम भाई बड़ी तगड़ी टीम है और मज़ेदार टीम है। अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली दे आर, आई थिंक, मोर और लेस नाउ आउट ऑफ द सुपर 8 स्टेज बिकॉज देव लॉस्ट टू मैचेस, लेकिन टू न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका विच वर द टू टफेस्ट टीम्स इन द ग्रुप। तो जब आप दो ग्रुप में बड़ी टीमों के खिलाफ मैच हार जाए तो फिर आप सेकंड राउंड में जा नहीं सकते। तो ऑब्वियसली बात है, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका विल नाउ should qualify from this group for the Super 8 tournament. But I think it's been a, like, what do you call it, a great fight back from Afghanistan. They did play well, but unfortunately कभी कभार लक आपका साथ देती नहीं है। बाकी यार आज यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग का जो है ऑक्शन हो रहा है लाहौर के एक्सपो सेंटर में। और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान सुपर लीग में मतलब जो है प्लेयर्स ऑक्शन हो रहा है बजाय ड्राफ्ट के। और पहले इसको काफ़ी रेजिस्ट किया गया था कि नहीं जी, ये
ऑक्शन नहीं होना चाहिए, ड्राफ्ट होना चाहिए वगैरह वगैरह करके। लेकिन आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन बिकॉज टुडे वी आर सीइंग के प्लेयर्स को मतलब अच्छे पैसे मिल रहे हैं। जो पहले हमें अच्छा एक तो ये होता था ना ड्राफ्ट में आपको पता भी नहीं चलता प्रॉपर तरीके से कितने पैसे दिए जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब क्लैरिटी इतनी नहीं होती है। लेकिन ऑक्शन में बड़ी क्लैरिटी होती है यार। ऑक्शन में मतलब बड़ा आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाता है कि बिडिंग हो रही होती है ना, तो आपको पता होता है। तो आई वाज़ नॉट सरप्राइज़ कि फ़हीम अशरफ हैज़ गॉन फॉर नियरली 8.5 करोड़ रुपीज़, बट आई एम सरप्राइज़ कि नसीम शाह को जो है वो मतलब इतने पैसों में लिया है, बिकॉज़ अब उसको भी तकरीबन 8.6 या 7 करोड़ में लिया गया है। अब आई डोंट नो यार मतलब वेदर नसीम शाह की इतनी वर्थ है। अब उसको बहुत लोग हाई रैंक करते हैं, बट यू नो लाइक व्हेन आई लुक एट दी व्हाट यू कॉल इट हिज परफॉर्मेंसेस, अब मतलब मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने कोई परफॉर्मेंस दी हो T20 में। लाइक ही इज डन वेल, लाइक ही शोन अ लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल इट, पाकिस्तान की तरफ से उसने काफ़ी वो शो किया है कि क्या कहते हैं अपना फाइट करता है, मैचेस भी उसने जिताए हैं, कभी कभार बॉलिंग स्पेल भी अच्छा करता है। लेकिन कीपिंग इन माइंड कि वो बंदा जो है 6 साल से खेल रहा है, मतलब वो उसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो कि आप जिसके लिए मतलब मैं कम से कम इतने पैसे ना दूं। आपके 8 करोड़ से ऊपर आप दे रहे हैं। लेकिन ऑक्शन पे तो विल टॉक इन डिटेल लेटर ऑन। डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने फिर ले लिया तकरीबन कोई 7.5 करोड़ में। भाई जब ये करोड़ का वर्ड इस्तेमाल होता है ना, तो ये ज़्यादा एक लीग के लिए अच्छा होता है ये। मतलब इट व्हाट डू कॉल इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द लीग के भाई करोड़ों में प्लेयर्स बिक रहे हैं। ये ड्राफ्ट में पहले नहीं पता था कि क्या हो रहा है कैसा है, हालांकि उस वक्त भी इतने ही शायद पैसे मिलते होंगे, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती थी, यू नो। अब क्लैरिटी है एंड इट्स लाइक इट्स अ गुड मूव टू हैव दिस प्लेयर्स ऑक्शन। कल पाकिस्तान जीत गया, कैसे बोलते हैं अपना यूएसए से, और काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव विन थी पाकिस्तान की। अब बाद में जो है मतलब एक चीज़ मैं कहूँगा यार कि बड़ी क्रिकेट हो रही है भाई पाकिस्तान में। जितना अब लाइक कहे ना कहे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितनी क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर रहा है अपने टीमों के लिए, लाइक इस वक्त हमारी विमेंस की आप सोचें कि एक टीम इस वक्त, कल हमारी विमेंस की जो मेन टीम है उन्होंने साउथ अफ्रीका में इस वक्त वो सीरीज़ खेल रहे हैं वाइट बॉल की, तो दे लॉस्ट दी लाइक फर्स्ट T20 इंटरनेशनल इन प्रेटोरिया। लेकिन बात यह है कि दूसरी तरफ आज हमारी जो पाकिस्तान शाहीन्स की राइजिंग स्टार्स की टीम है ख़वातीन की, वो चली गई है बैंकॉक टू प्ले इन दी एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट। इंडिया से 15 को मैच भी है। तो इतनी क्रिकेट है वुमेन के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी इतनी क्रिकेट ऑर्गेनाइज की जा रही है। कल फातिमा सना जो पाकिस्तानी कप्तान है, उन्होंने भाई खूब खेला। 90 रन किए सिर्फ, मतलब अनहर्ड ऑफ के 90 रन किए 42 बॉल्स पे, और 50 भी 27 गेंदों पे फॉर अ पाकिस्तानी बैटर टू स्कोर सो क्विकली। मेंस क्रिकेट में भी इतनी जल्दी कोई नहीं करता जितना उसने किया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान लॉस्ट द मैच। लेकिन यू नो वन थिंग इज दिस कि इतनी क्रिकेट जब आपको दी जा रही हो प्लेयर्स को, देन यू एक्सपेक्ट द प्लेयर्स टू डू वेल। नाउ पाकिस्तान ने यूएसए को बड़ा अच्छी तरह हराया। सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छी टीम है, इस दफ़ा बैलेंस्ड है, स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, सब कुछ है। और पाकिस्तान लाइक यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ये हैं पाकिस्तान में कि एक टफ मैच होगा इंडिया के खिलाफ, और कांटे का मैच होना चाहिए 15 को। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है कि अभिषेक शर्मा के बारे में सुन रहे हैं कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है फॉर सम सीरियस स्टमक व्हाट कॉल इन्फेक्शन और व्हाट। बट अभी तो टाइम है 15, में अभी 3-4 दिन बाकी है, तो ही कुड रिकवर लाइक ईजली। लेकिन ये है कि एक प्लेयर ऐसा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस टूर्नामेंट में, और इवन बिफोर दिस टूर्नामेंट, दैट इज़ उस्मान तारिक। आज मतलब कल से मैं देख रहा हूँ, बल्कि जब से उस्मान तारिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो खेला और सक्सेसफुल रहा, फिर वो कैम ग्रीन ने जो हरकत की गेस्टर वगैरह करने की, आई मीन ही इज़ बिकम दी, यू नो, इज़ द मेन सोर्स ऑफ डिबेट स्पेशली फॉर द इंडियन मीडिया, इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स एंड सम अदर एनालिस्ट एंड ऑल, यूट्यूबर्स एंड ऑल। अब उसके एक्शन पे जो है बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि जी आईसीसी क्यों नहीं इसका एक्शन देख रहा है, और ये अजीब तरीके से बॉलिंग करता है। तो अश्विन ने, रविचंद्र अश्विन ने अच्छी बात की। उसने आज एक ट्वीट किया, उसने कहा यार देखो बात यह है कि तुम लोग को उसकी पॉज से तकलीफ हो रही है कि वो इतना लंबा पॉज लेता है बॉल डिलीवर करने से पहले, लेकिन जब बैट्समैन को आपने अलाउ किया हुआ है कि वो वाइट बॉल क्रिकेट में, या इवन वैसे भी अब वो अपना मतलब राइट लेफ्ट करता है, वो स्विच हिट करता है, वो रिवर्स स्वीप मारता है, वो हर किस्म का शॉट खेल सकता है। वो मतलब राइट से करते करते लेफ्ट हैंड से शॉट खेल सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो वाई कांट अ बॉलर बी गिवन सम सॉर्ट ऑफ लीवे कि अगर वो पॉज ले रहा है तो ठीक है, उसमें क्या है, वो कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा। एंड अकॉर्डिंग टू अश्विन ही मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि भाई जब उसको आईसीसी ने क्लियर किया हुआ है बॉलिंग करने के लिए, तो फिर किसी को मतलब क्या तकलीफ है कि उसकी बॉलिंग एक्शन पे इतनी बात कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफेयर ऑन उस्मान तारिक, एंड आई एग्री।
और अश्विन की बात बिल्कुल ठीक है कि भाई आप किसी के बॉलिंग एक्शन को उसी वक्त मतलब सही जज कर सकते हैं जब आप उसको रियल टाइम में बायो मैकेनिकल उसका टेस्ट करेंगे लैब में, तो फिर पता चलेगा आपको। बट अकॉर्डिंग टू अश्विन, लाइक ही हैज सेड इट बिफोर आल्सो, ही सेड कि उस्मान तारिक के एक्शन में कोई भी वो नहीं है, कोई नुक्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इट्स जस्ट द पॉज विच द बैट्समैन आर नॉट एबल टू पिक अप। अब उस्मान तारिक कैन बी अ ट्रम्प कार्ड फॉर पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप। और लेकिन जितना प्रेशर डाला जा रहा है उसके बॉलिंग एक्शन के ऊपर, आई डोंट नो आगे चल के आईसीसी वो प्रेशर बर्दाश्त कर पाता है नहीं कर पाता है, क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है। फिर इंडिया से मैच है एंड आई एम प्रीटी श्योर नाउ दैट पाकिस्तान विल प्ले उस्मान तारिक अगेंस्ट इंडिया, तो ही विल बी अ की फैक्टर फॉर पाकिस्तान। लेकिन आई फील के यार मतलब बंदे के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर वो 2 दफ़ा क्लियर हो चुका है आईसीसी से, अभी तक एम्पायर्स ऑन द फील्ड मौजूद है, मैच रेफरी ऑन द फील्ड मौजूद है, अगर वो उसको अलाउ कर रहे हैं बॉलिंग करने के लिए, तो फिर किसी प्लेयर को ये राइट नहीं है, किसी क्रिटिक को ये राइट नहीं है कि वो ये कहे कि जी इसके बॉलिंग एक्शन को टेस्ट करो या ये क्यों बॉलिंग कर रहा है। प्लेयर को भी राइट नहीं है। जो कैम ग्रीन ने हरकत की थी लाहौर में, वो बड़ी गलत हरकत थी। कि आप कौन होते हैं यार, मतलब गेस्चर से ये सस्पेशंस डाउट्स रेज करने वाले किसी बॉलर के एक्शन पे। इट्स वेरी अनफेयर। बट द पाकिस्तान इंडिया मैच ऑब्वियसली, लाइक मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ सिलेक्शन डायलेमा होगा कि किसको ड्रॉप करे किसको खिलाए। इसलिए क्योंकि अच्छी चीज़ ये है कि चले पाकिस्तान का कम अज़ कम ये है, हालांकि हैरान कुन तौर पे सलमान अली आगा, आई डोंट अंडरस्टैंड फॉर सम रीज़न ही इज़ नॉट बीन यूजिंग फ़हीम अशरफ एज अ बॉलर, जबकि करना चाहिए इन पिचेस पे। प्लस साइम को भी वो ज़्यादा ओवर्स नहीं दे रहा पावर प्ले में, जबकि उसको देना चाहिए, क्योंकि साइम हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन द पावर प्ले। इवन अगेंस्ट इंडिया व्हेन वी प्लेड इन द एशिया कप ही वाज प्रीटी सक्सेसफुल। तो व्हाई ही इज़ बीइंग हेल्ड बैक इन फ्रॉम द पावर प्ले, आई डोंट नो। लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़रा होगा प्रॉब्लम प्लेइंग 11 करना, इसलिए क्योंकि आप अगर अबरार और इसको दोनों को खिलाते हैं तो फिर आपको फास्ट बॉलर्स सिर्फ एक आपको ऑप्शन मिलेगा खिलाने का, तो वो देखना पड़ेगा पाकिस्तान। बट शुड बी अ क्रैकर ऑफ अ मैच, एंड आई जस्ट फील कि यार अब जो है ना, मतलब ये जो कुछ भी होना था हो गया। मोहसिन नकवी ने कल मीडिया में क्लियर बोल दिया। अच्छा, पाकिस्तान भी खूब है भाई, पाकिस्तान ने भी ऐसा अपना पैंतरा बदला है, अपना नैरेटिव बदला है कि वो कहते हैं कि हमने तो सिर्फ बांग्लादेश के लिए किया, हम चाहते थे कि बांग्लादेश को रिस्पेक्ट मिले और आईसीसी को सीरियसली ले। तो अगर ऐसा था तो वो अचीव कर लिया पाकिस्तान ने, बांग्लादेश को सीरियसली लिया आईसीसी ने, उनको कंपनसेट भी किया, सब कुछ कर दिया। लेकिन आई जस्ट फील कि नाउ दिस इशू इज़ ओवर, नो इट शुड बी डन एंड डस्टेड। और अब सिर्फ क्रिकेट पे हम फोकस करें और क्रिकेट को एंजॉय करें यार, क्योंकि अच्छे मैचेस आ रहे हैं। आज इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का भी मैच है, शुड बी अ क्रैकर एट मुंबई। इंग्लैंड इज़ ऑलवेज माई फेवरेट टीम, यू नो दैट, और ये इनकी वाइट बॉल टीम अच्छी है। तो इस दफ़ा पहली दफ़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में इट्स अ वेरी क्लोज कॉल कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। इट विल बी वेरी क्लोज, यू नो। मतलब सुपर, अभी तो ये ग्रुप से तो सिर्फ सुपर 8 में जाएंगी ना टीमें, लेकिन सुपर 8 से 4 टीमें कौन सी आती है, एंड दे आर क्वाइट अ बिट ऑफ कंटेंडर्स अगर आप देखें तो। मतलब यू कैन ईजली से कि साउथ अफ्रीका जा सकता है सेमीफाइनल में, इंग्लैंड जा सकता है, पाकिस्तान जाएगा, इंडिया जाएगा, मतलब न्यूजीलैंड जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया इस दफ़ा आप फेसिंग इश्यूज, क्योंकि आज पता चला कि वो मिचेल मार्श की जो इंजरी है वो पूरी हील होके नहीं दे रही है, और वो आज का मैच भी शायद नहीं खेल रहा है अगेंस्ट आयरलैंड। बट दे हैव कॉल्ड अप स्टीव स्मिथ, तो मतलब जो उन्होंने कैसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट बुलाया है, वो भी बड़ा तगड़ा है भाई। स्टीव स्मिथ भी हमने देखा बिग बैश में कि उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। बट ऑस्ट्रेलिया का जो परफॉर्मेंस होगी, नॉट अगेंस्ट आयरलैंड, आज का मैच तो इतना कोई वो नहीं है, बट अगेंस्ट द अदर टीम्स इन द सुपर 8, दैट विल बी, क्योंकि दे आर वन टीम जिनके साथ कुछ भी चल रहा हो, लेकिन वो जब वक्त आता है ना भाई बड़े टूर्नामेंट्स में, तो ऑस्ट्रेलिया विल ऑलवेज बी देयर अप फ्रंट टू लाइक एज अ फेवरेट टू प्ले इन द फाइनल। बट दिस T20 वर्ल्ड कप दिस सेंस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और अच्छे मैचेस अब आ रहे हैं आगे, तो वील ऑब्वियसली आई एम कवरिंग इट क्लोजली, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मतलब अपना ख्याल रखें जी। हाँ, आज प्रेसिडेंट्स कप का ग्रेड 1 का भी फाइनल हुआ डिपार्टमेंट्स का, तो वापडा हैज़ बीटन सुई नॉर्थन गैस, so that's like they've added one more title to their cabinet. वापडा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीम्स इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। अब बड़ी तगड़ी इनकी टीमें रही हैं यार। तो एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड लाइक लीव कमेंट्स आल्सो बिलो, एंड आई विल सी यू लेटर इन द नाइट टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।